हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा गुप्त और गुरुमुखी मंत्र मैं लेके आया हूँ, जो कि गुरुलाल भेग जी का है। गुरुलाल भेग को कोई साधक जानता है, कोई नहीं भी जानता है। दोस्तों, गुरुलाल भेग पीर है और जब हिंदू और मुस्लिम में युद्ध हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, तब जो है गुरुलाल भेग जी ने, जिनका नाम लाला हरदयाल भी है, उन्होंने युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उनकी गर्दन कट जाने के बाद भी वे आखिरी दम तक लड़ते रहे। दोस्तों, ऐसे पूजनीय पीर को अगर हम सिद्ध करते हैं, तब निश्चित ही हमारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, जब उनकी गर्दन को काटा गया, धड़ से सिर को अलग किया गया, तब उनकी गर्दन जो है वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, उनके घर के आंगन में गिरी और उनका जो धड़ है, उनका जो शरीर है, वे जाकर मस्जिद में गिरा, जिसे हम ख्वाजा नवाब के नाम से जाना जाता है। और जो है, आप मस्जिद में अक्सर जाते होंगे और देखते होंगे कि पत्थर से बना हुआ जो है उनके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है। वे गुरुलाल भेग जी का शरीर ही है। दोस्तों, जो गुरुलाल भेग जी की गर्दन वाल्मीकि समाज के घर पर गिरी थी, वहाँ पर उन्हें कच्ची मणि के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, आज मैं उन्हीं गुरुलाल भेग जी का एक ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से किसी भी देवी देवता और आग, जल, पानी आदि को आप बांध सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र के माध्यम से कढ़ाई को बांधा जाता है और कढ़ाई को बांधने के बाद इस मंत्र के बिना ऐसा कोई मंत्र नहीं बना जो कि उस कढ़ाई को खोल सके। कोई साधक गुरुलाल भेग जी का कुंदन खोलने वाला मंत्र जानता होगा, वही इस कढ़ाई को खोल सकता है, देवी देवताओं को खोल सकता है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जानते हैं गुरुलाल भेग जी के उस उग्र मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से:
जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। दोस्तों, इसे याद करने की आवश्यकता है। जब ये मंत्र आपको याद हो जाता है तब आधा फल तो ये मंत्र याद होने से ही आपको देने लगता है। दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि कैसे की जाती है? इस मंत्र को नवरात्र में सिद्ध किया जाता है। होली, दीपावली आदि ऐसे शुभ अवसरों पर सिद्ध किया जाता है। आज की रात भी इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। अगर आप आज इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तब आप इस मंत्र की साधना जो है किसी शमशान भूमि में कर सकते हैं, किसी एकांत स्थान पर इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए हमें लगभग 100 ग्राम के आसपास लौबान की आवश्यकता होगी और खुशबूदार इत्र और फूल मालाएँ गुलाब की आपको लाना होगी। साथ ही आपको जो है जो हरा कपड़ा है उसे लाना होगा। एक सफ़ेद रुमाल आपको सिर ढकने के लिए लाना होगा। इसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक वहाँ पर चिलम जलाकर रखनी होगी। आपको वहाँ पर दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ आपको अगरबत्ती जलानी है। साथ ही 5 अगर कोरे पान आपको मिलते हैं तो आप लाएँ। उनके ऊपर रखने के लिए थोड़ी सी मिश्री, लौंग, बतासी आदि लाएँ। एक पान का बीड़ा आपको लगा हुआ वहाँ पर लाना होगा। दोस्तों, बस यह सामग्री आपको लानी होगी और एक आपको लाल मुर्गी की आवश्यकता होगी वहाँ पर बलि देने के लिए। आप उसको अवश्य लाएँ, उसके बिना साधना अधूरी है। साथ ही अगर मुर्गी के 2 अंडे मिलते हैं तो आप अवश्य वहाँ पर तल कर ले जाएँ। 5 आपको नींबू ले जाना है और इस प्रकार से सारी सामग्री को जमा कर आप शमशान घाट में साधना को करते हैं तो वहाँ पर ले जाएं, या फिर किसी एकांत कमरे में अगर साधना करते हैं तब वहाँ ले जाएं। अगर आपके आस-पास कहीं पर कच्ची मढ़ी है, वाल्मीकि समाज के घर हैं, तब आप उसके ओटले पर भी साधना को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर साधना घर पे करनी है तब उस हरे कपड़े को वहाँ पर बिछा दें। उसके ऊपर जो जो आप सामग्री लाए हो सारी वहाँ पर चढ़ावें और चढ़ाने के बाद उस रुमाल से अपने सिर को ढक ले। ढकने के बाद आप वहाँ पर पहले अगरबत्ती जला लें और उसके बाद जो है लौबान वहाँ पर थोड़ा सा जला ले, आहुति दे ले। फूल माला वहाँ पर चढ़ा दे, इत्र वहाँ पर छिड़क दे। फूल आप लाए हो तो वहाँ पर थोड़े चढ़ाएं। पान आप चढ़ाएं और एक लगा हुआ पान आप वहाँ पर अवश्य रखें। पान के ऊपर, 5 पान के ऊपर बतासी, लौंग और इलायची रखना ना भूले। थोड़ी सी मिश्री रख ले। रखने के बाद आपको जो है इस मंत्र का वहाँ पर जाप करना है। 131 बार इस मंत्र का बिना मालाए आप वहाँ पर जाप करें। अगर आपको हकीक की माला मिल जाती है तो आप उसे अवश्य लाएं। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप बिना माला के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 131 के आसपास इस मंत्र का जाप करें और जाप पूर्ण होते ही आप उस मुर्गी की वहाँ पर बलि चढ़ाएं। बलि चढ़ाने के बाद उसकी गर्दन को उसी स्थान पर
गड्ढा खोद कर दबा दे और जो उसका शरीर है उसे किसी अन्य स्थान पर फेंक दे या फिर नदी है भी या तालाब में आप बहा दें। इतना करने से ये मंत्र एक ही रात में पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, सिद्ध हो जाने के बाद जब भी किसी वस्तु विशेष देवी देवताओं या कढ़ाई का बंधन करना हो, जमीन पर पड़े हुए आपको 3 कंकर उठाकर इस मंत्र का मात्र 3 बार जाप करके फूंक मारना है और उस जलती हुई भट्टी के अंदर अगर उन कंकर को आप डालते हैं, फेंकते हैं, निश्चित ही उसका जो है बंधन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे किसी का कार्यक्रम हमें नहीं बिगाड़ना है। कोई किस प्रकार से कमाई कर खाता है उसमें हमारा बाप का क्या जाता है, इसलिए हमें उसे परेशान नहीं करना है। हमें इन मंत्रों का उपयोग अच्छे कामों में करना है। इन मंत्रों का उपयोग ऐसे कामों में करना है जहाँ पर कोई प्रेत आत्माएं किसी का शरीर नहीं छोड़ रही हैं, तब इस मंत्र से उसका बंधन कर सकते हैं। इसे अच्छे से कार्य करके जो है इन मंत्रों को आप चला सकते हैं। दोस्तों, गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर कर दे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको आज एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके बीच में कोई भाई इन्वेस्टमेंट का कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, शौक़ रखता है, तो अगर वह इन्वेस्टमेंट की जो पढ़ाई है और कैसे उसे करें ये जानना चाहता है, तो हमारे सर का चैनल है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का नाम का एक चैनल है। आप सर्च करके देखकर वहाँ पर आप वीडियो देखकर अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका चैनल देखने के बाद उनको लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है आने वाले दिनों में और भी अच्छी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।